इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार यादव, जिनके पिताजी पूर्व में गुड़िया पंचायत से मुखिया रह चुके हैं, उमेश प्रसाद यादव। इस बार इनकी धर्मपत्नी गौरी कुमारी चुनावी मैदान में है, लेकिन इनके जो अभी निवर्तमान में गुड़िया पंचायत के मुखिया हैं शिव नारायण यादव, उनके पुत्र ने इन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सीधे हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अनिल जी, आप पर आरोप है कि आपके पिताजी के कार्यकाल में कागज़ पर काम हुआ है, सरकारी राशि का गबन हुआ है और आप भूमाफिया भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे पिताजी पर आरोप बेबुनियाद है, हम कहना चाहते हैं। उसका हमने आपके समक्ष सबूत के साथ हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदि मेरे पिताजी के कार्यकाल में एक भी कागज़ पर हो या 1 रुपया का गबन का आरोप लग गया हो, तो हम इसका सारी जवाबदेही हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो वर्तमान मुखिया की पत्नी गीता देवी हैं, उसका बेटा अमित कुमार जो मेरे ऊपर और मेरे पिताजी के ऊपर आरोप लगाया है, वह सरासर बेबुनियाद लगाया है। लेकिन उसके पिताजी जिस समय में मुखिया थे गुड़िया पंचायत का, उस समय में जितना घोटाला किए हैं वो हम अपने मुंह से नहीं बता सकेंगे, हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। क्या प्रूफ है, क्या घोटाला हुआ है, हमको सिलसिलेवार ढंग से बताइए। सर, पहला देखा जाए, एक नहीं, आपके कहने मतलब लगभग 15 गो इंदिरा आवास घोटाला। क्या उसमें क्या घोटाला में क्या था? इंदिरा आवास के नाम से, किसी के नाम से इंदिरा आवास किया, जाली फोटो लगाकर, जाली सिग्नेचर करके पैसा उठा लिया। जैसे पंचायत में एक ही आदमी का 2 नाम होता है, अनिल है, दूसरा भी अनिल है, पेशर भी मिल गया, उसके नाम से पैसा, जिसका प्रमाण आपके समक्ष मैं दे रहा हूं। जो केस नंबर आपको जो है 155/12 PS त्रिवेणीगंज थाना, PS जदिया थाना, और दूसरा है इसमें ये है जो केस के हैं, उसका नाम नरेश मंडल है ना? जी, नरेश यादव। नरेश यादव जी। अच्छा, ये दूसरा है विष्णुदेव यादव की पत्नी केस की है, लेकिन विष्णुदेव यादव की पत्नी है, विश्व यादव के नाम पर घोटाला किए हैं, जिसका हम समक्ष दे रहे हैं। उसके बाद 55/11 आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। सोलर लाइट 55/11 में सोलर लाइट का घोटाला है, जो BDO साहब ने केस किए हैं, और 55/11 में वह जेल भी गए हैं। जब पुलिस पकड़ने के लिए गए थे, उस समय में पुलिस पर आक्रमण किए, गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिए, उसको वर्दी फाड़ दिए, जो उसका केस नंबर है 315 सर, जदिया थाना केस नंबर, जो कि उसके पत्नी पर, उस शिवनारायण यादव पर, उसके बेटी पर। और सर, सबसे उजागर की बात है, जो अमित कुमार ने मेरे पिताजी पर आरोप लगाए हैं, जो क्या कहते हैं कागज़ पर पैसा निकाल ली है, वह यदि उसको जरा सा बोले हैं तो उसका जरा सा सबूत वो दिखा दे। हमने उसका आपके समक्ष, सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष हम यह पेश करना चाहते हैं। अच्छा, इंदिरा आवास घोटाला हो गया, फिर ये सोलर लाइट घोटाला हो गया, आपके पास बहुत सारे कागज लग रहे हैं, और क्या चीज़ का है? चीज़ है सर, आपके समक्ष सबसे बड़ी उजागर बोला भूमाफिया। तो भूमाफिया कौन है सर, पहले देख लिया जाए। भूमाफिया सर, केस नंबर आपको 2915 है सर, 2915 केस नंबर। कौन किए हैं केस और क्या मामला है सर? 2915 में केस किए हैं सर। 1 मिनट सर के समक्ष हम प्रस्तुत करना चाहते हैं सबूत के साथ। वैसे मौखिक हम नहीं बोलेंगे, सर के सामने एक एक चीज़ हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। वह कलकत्ता का समीर कुमार बनर्जी, पेशर बसंत कुमार बनर्जी। क्या मामला हुआ था? मामला हुआ समीर कुमार बनर्जी है, यहाँ था एक
राजेंद्र प्रसाद, वह एक था उसका मैनेजर। और ये लोग क्या किया, मिली भगत से, वह तो कलकत्ता में था, उसका भाई बनकर और उसके जमाबंदी में घुस कर 21 बीघा ज़मीन उसके जमाबंदी से खारिज करके अपने नाम से कर लिया। और उस नाम से करने के बाद सारी ज़मीन को यहाँ बंदर बांट कर दिया। जब उस पर कमिश्नर साहब ने जांच का आदेश दिया तो उस समय में बीडीओ साहब जांच का आदेश किया। जांच में ऐसा उजागर हुआ कि इस शिवनारायण यादव पर केस तो होवे किया, देखा जाए शिवनारायण यादव, पेशर महावीर यादव, शिवनारायण यादव के। उसके बाद जो राजेंद्र यादव है उसका बेटा सब पर भी हुआ, सभी पर। और सबसे उजागर की बात है 12 एकड़ सीलिंग की ज़मीन उसी बनर्जी का, उस ज़मीन को क्या किया, यहाँ अपने नाम से जमाबंदी करके उस पर करोड़ों रुपया का लोन आवंटित कर लिया, जिस पर कमिश्नर साहब ने फिर आदेश दिए। सीओ साहब एफआईआर किए, वह सीओ साहब का नाम है अनिल कुमार, एक मिनट सर, अनिल कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पेशर त्रिवेणीगंज, पेशर छोटेलाल सिंह, यह केस किया। और उस पर राजस्व कर्मचारी पर केस हुआ, अरुण राउत, और इस सभी पर केस किया। जब केस हुआ, जांच हुआ, उसके बाद वह ज़मीन सरकारी ज़मीन, फिर वह जमाबंदी सरकार के नाम से चला गया रिटर्न होकर। लेकिन अभी तक वह गबन का रुपया बैंक को नहीं दिया, जो कि बैंक में भी इस चीज़ को आप जांच कर सकते हैं। यानी घोटाला और गबन जी के साथ साथ जो भू माफिया का जो आप पर आरोप लगाया गया है आपके विरोधी पार्टी के द्वारा, आप उन्हीं के पोल खोल रहे हैं, उनके खिलाफ जो लगातार केस हुआ है वो आप हम लोगों को हमारे चैनल पर दिखा रहे हैं। और क्या केस है आपके जो अभी जो निवर्तमान मुखिया? 11 मेरे भाई का हत्या हुआ था, वही शिवनारायण यादव ने हत्या कराया था, जिसमें वह सजावार हुआ, सुप्रीम कोर्ट से बेल हुआ। लेकिन फिर यहाँ पर जब वह आतंक फैलाया, उसके बाद सर फिर देखिए जिला का कप्तान, पुलिस अधीक्षक महोदय और क्या कहते हैं जिला पदाधिकारी महोदय, सभी ने उस पर सीसी एक्ट लगाया सर। जो सीसी एक्ट का प्रमाण देखा जाए, सारी केस उसमें दिया हुआ है, 11 गो केस है सर, सजावार से लेकर जितना केस है, टोटल गबन का केस है, सारी केस इसमें दिया गया है सर। यानी जो निवर्तमान मुखिया है शिवनारायण यादव, वो दबंग है, मर्डरर है। जी, दबंग है, मर्डर है। और जो बेटा उसका अमित कुमार ने बोला, जो मेरे बाप मतलब जो है अपना बाप को छिपा कर वो अपना स्टेटमेंट दिया है, उस बेटा का केस देखा जाए सर, हरिजन एक्ट, हरिजन थाना में सर, हरिजन थाना में केस नंबर है उसका 28, एक मिनट सर, 23-17 SC/ST, 32-17 SC/ST, उसके बाद सुपौल थाना, उसके बाद 112-17 महिला थाना, 211-17 त्रिवेणी थाना। यह है उसके बेटा के ऊपर, अमित कुमार के ऊपर। वह हम पर और सभी केस में चार्जशीटेड, उसका बाप भी, बेटा भी, माँ भी, माँ 3-15 में चार्जशीटेड पुलिस केस में सर, जिस पर वह अपनी धर्मपत्नी को फिर कैंडिडेट बनाए हैं। और बेटा उसका कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, बहुत स्वच्छ हैं, लेकिन हमने जितना आपको प्रूफ दिया है सर, वह मेरे ऊपर एक भी प्रूफ दिखा दे मेरे पिताजी पर। तो आपका ये जो डीएम साहब सुपौल डीएम और जो एसपी हैं, उनका जो लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि आप एक असामाजिक तत्व हैं शिवनारायण यादव के विषय में। जी सर, माने आप एक असामाजिक तत्व हैं, लेकिन उनके परिजनों के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा आप पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर वह सारी गलत और आम जनता को डरा रहा है, धमका रहा है, जो यह बुझावे जो आम जनता मेरे पक्ष में मतदान देने के लिए जो चाह रहे हैं, उसको यह भय दिखाने के लिए चाह रहे हैं कि वह एक आतंक है, एक बदमाश है। लेकिन सर
हम यदि बदमाश हैं, हम आतंक है, मेरे पिताजी यदि घोटाला किए तो उसका सर सबूत दिखाया जाए। मौखिक सर नहीं होता है, लिखित में दिखाया जाए। जो आपके समक्ष हम जितना लिखित दिखा रहे हैं उसके सबूत आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सबूत को आप जहाँ जहाँ हम जांच करना हो जांच करा सकते हैं। हाँ, लास्ट सवाल, आपके पंचायत में दबंग शिवनारायण यादव खड़े हैं, जी। तो अपने आप को और अपने जो आपके मतदाता हैं उनको किस तरह आप बता रहे हैं कि भाई मुक्त होकर किस तरह वो चुनाव में भाग लेंगे? हम यही बता रहे हैं मतदाता को कि मतदाता मेरे छवि पर जो आलोचना दे रहा है उस आलोचना से हम आपके नज़दीक यह दिखाने के लिए चाह रहे हैं कि हम एक निर्दोष भयमुक्त पंचायत बनाना चाहते हैं। जो वह डरा कर धमका कर वो चाहता है पंचायत चुनाव कराने के लिए, यह हम जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह अनुरोध करते हैं कि यह इस चीज़ का जांच कर और मेरे पंचायत में भयमुक्त चुनाव कराने का आग्रह निवेदन करते हैं कि यह डराने का जो काम करते हैं इसका जो है हमको ज़रा सा मतलब सुविधा मेरे पंचायतवासी को देने की कृपा किया जाए। तो इस तरह गुड़िया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी गौरी कुमारी के पति अनिल कुमार यादव थे, जिन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भयमुक्त वातावरण में गुड़िया पंचायत में चुनाव कराए जाने की अपील की है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सुपौल, गुड़िया पंचायत।